आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। पिछले कई सालों में ऐसे बहुत ही कम उदाहरण देखने को मिले हैं जिसमें पिता राजनीति में रहे और बेटा राजनीति से कोसों दूर हो। देश की राजनीति में बीते 2-3 दशकों से अक्सर यह देखने को मिल रहा है कि अगर पिता नेता है तो बेटा भी राजनीति को पेशा बना लेता है। एक ही परिवार में पिता पुत्र, बहू, भाई और साला साली तक सांसद, विधायक और जिला पार्षद के सदस्य तक बन जाते हैं। मौजूदा दौर में भी कई परिवार इस परंपरा को बरकरार रखे हुए हैं। यूपी में मुलायम सिंह यादव का परिवार, बिहार में लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान का परिवार और झारखंड में शिबू सोरेन के परिवार से या तो बेटा सीएम बन गया है या फिर बनने के सबसे बड़े दावेदार बने हुए हैं। ऐसे में बिहार के मौजूदा सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर भी चर्चा गर्म हो रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू का भविष्य क्या होगा? नीतीश के बाद इस पार्टी को कौन संभालेगा? राजनीतिक हलकों में समय समय पर ऐसे सवाल उठते रहे हैं। अब उसका जवाब अफवाहों के माध्यम से ही सही, लेकिन जवाब मिलना शुरू हो गया है। बिहार में इन दिनों चर्चा जोरों पर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत होली के बाद राजनीति में एंट्री कर सकते हैं। इतना ही नहीं, साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में वह नालंदा जिले के हरनौत विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की डिग्री लेने वाले निशांत अब तक राजनीतिक बयानबाजी से बचते रहे थे। हालांकि हाल ही में उन्होंने अपने पिता को अगले विधानसभा चुनाव में एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में पेश करने की मांग की थी। अब वे पिता के साथ कुछ कुछ कार्यक्रमों में भी सार्वजनिक तौर पर दिखने लगे हैं। जानकार कहते हैं कि अगर लल्लन सिंह और संजय झा जैसे कुछ नेता जेडीयू में दूसरी पंक्ति में हैं भी, तो वे सभी उच्च जाति के हैं, लेकिन बिहार की राजनीतिक फिजा अब ऐसी है कि वहां किसी भी दल का मुखिया या सरकार का नेतृत्व कोई पिछड़ा या अति पिछड़ा समाज का व्यक्ति ही कर सकता है। कुछ राजनीतिक पंडितों का मानना है कि निशांत कुमार के राजनीति में उतरने से जेडीयू कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने में बल मिल सकता है। हालांकि इसमें खतरा यह है कि निशांत के राजनीति में कदम रखते ही जेडीयू भी राजद, हम, लोजपा जैसी अन्य क्षेत्रीय दलों के वंशवाद की राह पर उतर सकती है, जिससे नीतीश कुमार अभी तक बचते रहे हैं। सियासत में मुहूर्त और हवा का मिजाज बहुत अहमियत रखते हैं। निशांत कुमार एक्टिव हो गए हैं। जेडीयू कार्यालय के बाहर पोस्टर भी लगाए जा चुके हैं, लेकिन ना तो वह खुद और ना ही पार्टी उनके सियासत में उतरने का ऐलान कर रही है। इसके पीछे नीतीश कुमार की रणनीति हवा का रुख भांपने की हो सकती है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अपने बेटे की लॉन्चिंग के आधिकारिक ऐलान से पहले जनता की प्रतिक्रिया, हवा का रुख पूरी तरह भांप लेना चाहते हैं। बेटे को लॉन्च करने में नीतीश कुमार अभी इसलिए हवा का रुख भांपने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो वंशवाद के विरोध में ही राजनीति करते रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गिनती सियासत में परिवारवाद के घोर विरोधी भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की परंपरा के नेताओं में होती है। नीतीश कुमार अपनी इमेज को लेकर बहुत सतर्क रहते हैं। नीतीश केंद्र सरकार में मंत्री रहे। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद कुछ महीने हटा दें तो साल 2005 से ही लगातार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अपने इकलौते बेटे को सियासत से दूर ही रखा। निशांत की पॉलिटिक्स में एंट्री के ऐलान में जो हिचकिचाहट नजर आ रही है, उसे इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। नीतीश कुमार की बढ़ती उम्र को देखते हुए एक बहस समय समय पर होती रही है, उनकी जगह कौन? यह सवाल न सिर्फ बिहार में एनडीए की अगुवाई और सत्ता, बल्कि जेडीयू के नेतृत्व और भविष्य को लेकर भी रहा है। खासकर तब जब लोक जनशक्ति पार्टी के पास चिराग पासवान, राष्ट्रीय जनता दल के पास तेजस्वी और विकासशील इंसान पार्टी के पास मुकेश सहनी जैसे युवा चेहरे हैं। निशांत को यूथ और फ्यूचर पॉलिटिक्स की पिच पर जेडीयू और नीतीश कुमार के ट्रम्प कार्ड की तरह भी देखा जा रहा है। निशांत की युवाओं से जेडीयू को वोट करने, विकास की गति बढ़ाने के लिए जेडीयू और अधिक सीटें जिताने की अपील को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और जदयू के राजनीतिक भविष्य भी इसी सवाल पर जोड़ा है। जिस तरह से लगातार निशांत कुमार
पार्टी के प्रोग्राम में सम्मिलित हो रहे हैं, मीडिया में जमकर अचानक बयानबाजी शुरू कर दी है, उसके बाद कहीं ना कहीं इन अटकलों को सही माना जा रहा है। निशांत के आने से कहीं ना कहीं पार्टी को एकजुट रखने में नीतीश कुमार को आसानी हो सकती है, जैसे बिहार में लालू यादव और यूपी में मुलायम सिंह यादव ने किया है। हालांकि कई जानकार और जेडीयू के ही नेता यहां तक कहते हैं कि जिस नीतीश कुमार ने वंशवाद को लेकर लालू राबड़ी परिवार पर हमला बोला, वह अपने जीते जी जिंदगी में बेटे को अपनी पार्टी में लॉन्च करने से परहेज कर सकते हैं। एक जेडीयू नेता ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहा था कि निशांत ना तो पार्टी की बैठकों में शामिल होते हैं और न ही वह औपचारिक तौर पर पार्टी के सदस्य हैं। इसके अलावा नीतीश कुमार ने भी अभी तक निशांत के बारे में पार्टी फोरम में कुछ भी नहीं कहा, तो हम अटकलें लगाने के सिवा आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कह सकते। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या नीतीश कुमार बेटे को लॉन्च करते हैं या फिर अपने परिवारवाद विरोधी राजनीति के साथ रहेंगे। शुक्रिया।